और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान इजराइल युद्ध पर बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि ईरान के हमले में इजराइल के 10 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के हमले में इजराइल के 100 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं और कई शहरों पर ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी और अहम खबर है कि जो ईरान ने हमला किया उसमें इजराइल के 10 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि जब भी हमले होते हैं इजराइल में तो कम से जान जो है वो कम से कम जाती है, लेकिन 3 का आंकड़ा आ रहा था अब से कुछ घंटों पहले तक, लेकिन अब जो आंकड़ा आ रहा है वो चौंकाने वाला है। 10 लोगों की जान चली गई है और 100 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हैं, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो इजराइल पर हमले हुए हैं उसको लेकर के ईरान ने क्या कुछ कहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके दावे क्या हैं ये भी आप समझिए। उसने जो दावा किया है उसके मुताबिक बताया कि आयतुल्ला शासन खत्म करेंगे, इजराइल ये दावा कर रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ जो कई दावे हैं वो किए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि तेहरान को राख कर देंगे। इजराइल ये बड़ा दावा कर रहा है जो लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। तो बड़ी और अहम बात है कि इजराइल ने जो महत्वपूर्ण दावे किए उसमें यह भी कहा कि 150 ठिकानों पर ताजा हमले किए हैं और आगे हमले लगातार जारी रहेंगे। बिल्कुल, और इस ताजा हमले में 60 की मौत की जो खबर है वो भी फिलहाल सामने आ रही है। नातांज परमाणु ठिकाने पर हमला किया है, इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, तस्वीरें सामने आ गई हैं। और इस्फहान परमाणु ठिकाने पर हमला किया है, ये भी इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। तेल कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा है, ये भी इजराइल दावा कर रहा है। बिल्कुल, इजराइल के बड़े दावे जो हम आपको बता रहे हैं, पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है, यानी कि टारगेट करके जो इन इलाके हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है। पार्स विश्व का सबसे बड़ा गैस फील्ड है जिस पर हमले का दावा इजराइल कर रहा है। और इसी के साथ साथ तेल शोधक कारखानों पर भी ड्रोन अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है, ये दावा इजराइल ने किया है। ईरान के ज्यादातर हमले नाकाम हो गए हैं, इजराइल ये भी दावा कर रहा है। और इसी के साथ साथ क्योंकि लगातार देखिए दोनों देशों के बीच जो हमले हैं वो हो रहे हैं, 9 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं, ये भी दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। जो हमले इजराइल ने किए हैं उसमें 9 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। साथ ही ईरान के कई टॉप कमांडर ढेर हो गए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये बड़ी प्लानिंग थी इजराइल की जिसमें उसने हमला किया और इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया जिसमें ईरान के कई टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। तो ये वो स्थिति है जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और इजराइल जो दावे कर रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं, इसके अलावा साथ ही डीपी श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, ईरान में पूर्व भारतीय राजदूत प्रोफेसर अनुराधा चुनाव मेरे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार। लेकिन उमा शंकर, पहला सवाल आपसे कि बड़ी बात यह है कि अब तक जो 3 का आंकड़ा आ रहा था वो अब 10 का हो गया। मैं आपके पास आऊं, लेकिन डीपी श्रीवास्तव साहब आप तो ईरान में रहे, सवाल यह है कि क्या जो इजराइल हमले कर रहा है और जो ईरान उस पर पलटवार कर रहा है, आने वाले वक्त में क्या ईरान कमजोर दिखता है आपको? देखिए, इन हमलों का क्या परिणाम होगा, आप एक तो शॉर्ट टर्म देख सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म। जी सर। शॉर्ट टर्म तो सामने दिख रहा है, दोनों मुल्कों में आग लगी हुई है और अब सिविलियंस की अटैक शुरू हो गए हैं और जाने जा रही हैं। लॉन्ग टर्म परिणाम ईरान में जहां तक मैं समझता हूं वो 2 परिणाम होंगे। एक तो साहब वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज कर देंगे। ये समझना कि ईरान इस हमले के बाद फिर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम त्याग कर देगा, ये गलत है। और दूसरा परिणाम ये सामने है कि इससे तो जो भी इजराइल का ख्याल है, मेरे ख्याल से ईरान में जन समर्थन सरकार के लिए बढ़ जाएगा। तो ये दोनों परिणाम सामने देख के ही आगे चलना चाहिए। और जहाँ तक अभी की खबर है कि ट्रम्प साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए, ये इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है। और इस बार अब होनी पड़ चाहिए।
सामने आएगी, क्योंकि ईरान मेरे ख्याल से अमेरिका की भूमिका को नहीं स्वीकार करेगा। जी अनुराधा मैम आपके पास आना चाहूंगी। क्योंकि अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास काफ़ी सैन्य क्षमता है, अत्याधुनिक सैन्य क्षमता है, और जिस तरीके से लगातार वो हमले कर रहा है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्लानिंग पूरी तरफ से इजराइल की तरफ से दी गई है। तो दोनों अगर देशों की सैन्य क्षमताओं को अगर तोला जाए तो आप कैसे देखती हो उसे? क्योंकि दूसरी तरफ अगर ईरान को भी देखा जाए तो उसे कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि इजराइल जैसे हमला कर रहा है वैसे ही ईरान भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बिल्कुल, पर लेकिन ये बात है कि इजराइल के पास बहुत तेज एयरफोर्स है जो ईरान के पास नहीं है, क्योंकि इतने सालों से उन पे सैंक्शंस हैं। लेकिन ईरान के पास मिसाइल्स, ड्रोन्स और उनकी जो आर्टिलरी है, ग्राउंड फोर्सेस हैं, वो इजराइल से ज़्यादा है। तो इजराइल एयरफोर्स पे यूज़ करता है। और दूसरी बात ये है कि ये एक अनप्रोवोक्ड अटैक था, पर इजराइल बहुत सालों से प्लान कर रहा है और वो चाहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो और इजराइल पूरे खाड़ी में अपना प्राइमेसी जैसे है वो बनाए रखे।